नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 7 अप्रैल को कटंगा क्रॉसिंग से आदि शंकराचार्य चौक तक होने वाले पीएम मोदी जी के रोड शो को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तमाम सुरक्षा दल अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा बैरिकेडिंग कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर में होने वाले रोड शो को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस सहित तमाम सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं, तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। रविवार 7 अप्रैल की शाम को कटंगा क्रॉसिंग से लेकर आदि शंकराचार्य चौक गोरखपुर तक होने वाले इस रोड शो को लेकर जिला प्रशासन से लेकर तमाम जिम्मेदार विभाग अलर्ट हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा बैरिकेडिंग कराई जा रही है। जी, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और अगर उनका संभावित शो जो है उसके मामले में उसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए, उसमें ऐसी कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं मतलब यातायात के संबंध में जो व्यवस्था रहती है वीवीआईपी आगमन पर, ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर जो कटआउट वगैरह है वहाँ पर बल लगाया जा रहा है। सड़क के किनारे लोहे के खंभे लगाकर रस्सी की बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके साथ ही वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात एजेंसियां भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 7 अप्रैल की शाम कटंगा से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो के पहले शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित भाजपा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के रोड शो मार्ग का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो की तमाम तैयारियों की जानकारी हासिल की। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल की शाम जबलपुर के कटंगा क्षेत्र से आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक तक रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो मार्ग का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कटंगा क्षेत्र से आदि शंकराचार्य चौक तक पैदल भ्रमण किया और तमाम तैयारियों की जानकारी हासिल की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने आदि शंकराचार्य चौक पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री वीरांगना रानी दुर्गावती की नगरी महाकौशल से रोड शो की शुरुआत कर चुनाव का शंखनाद करेंगे और ये रोड शो ऐतिहासिक होगा। रवि किनारे रवि महाकौशल से यशस्वी प्रधानमंत्री अपने रोड शो की शुरुआत करके एक तरह से चुनाव का शंखनाद करेंगे और हमारे लिए जबलपुर ये शुभंकर है। हमारे लिए कई कारणों से पूरा ये मध्य प्रदेश का परसों का होने वाला कार्यक्रम ये एक तरह से अद्भुत अवसर है। मुझे ध्यान में नहीं आता कि कभी यहाँ कोई प्रधानमंत्री ने रोड शो किया होगा। नहीं किया ना। तो ऐसे में इस पवित्र नगरी पे एक तरह से जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने सबसे पहले यहाँ रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए कैबिनेट की थी सरकार बनने के बाद। माननीय मोदी जी की जबरदस्त अपील का मध्य प्रदेश पे असर हुआ था और यहाँ रोड शो निकाल करके हमारे लोकसभा के चुनाव का एक अलग प्रकार का शंखनाद होगा और हम सब माननीय मोदी जी के अभी मोदीमय मध्य प्रदेश में डूब करके अपने नेता का स्वागत करेंगे। और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम जहाँ जैसे भी हों, रोड शो में जहाँ जगह मिले हम जरूर पुष्प वर्षा में शामिल हों। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। जबलपुर में इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
हमारा पूरा नेतृत्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट करने आए थे व्यवस्था देखने के लिए जी। हमारे प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी यहाँ पर हैं। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर जबलपुर संस्कार धानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटी है और 7 तारीख को इतिहास बनेगा रोड शो के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें जीतने का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौभाग्य के जबलपुर की संस्कार धानी से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इस दौरान पार्टी नेताओं से प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पवित्र माह रमजान के अवसर पर संस्कार धानी में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वावधान में सामूहिक रोजा अफ्तार का आयोजन किया गया। खास बात ये थी कि रोजा अफ्तार में गाय के दूध से बनाई गई चीजों से रोजा अफ्तार कराया गया। रोजा अफ्तार में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। पवित्र माह रमजान के मौके पर मुस्लिम जन रोजा रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। संस्कार धानी में प्रतिदिन रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वावधान में सामूहिक रोजा अफ्तार हुआ। इस रोजा अफ्तार में कौमी एकता और आपसी भाईचारे की झलक भी दिखाई दी। रोजा अफ्तार में रोजेदारों ने गौ माता के दूध से निर्मित चीजों से रोजा अफ्तार किया। रोजा अफ्तार की जो विशेषता है कि रोज़दारों ने गाय के पौष्टिक दूध से रोजा अफ्तार किया। हमारा जो देश है आपसी सद्भाव और भाईचारे का देश है। हमारी पूजा पद्धतियाँ ज़रूर अलग हैं, इबादत करने के तरीके अलग हैं, पर हम सबका मालिक हैं। तो आज आप देखिए इस रोजा अफ्तार में जहाँ बहुत बड़ी संख्या में रोज़दार आए हुए हैं, तो हमारे बहुसंख्यक भाई भी आए हुए हैं। यहाँ रोजा अफ्तार कराया गया है क्योंकि हम लोगों का स्पष्ट मत है कि गाय का जो दूध है वो पौष्टिक है, गाय का जो घी है वो ताकत देने वाला, गाय का जो मक्खन है वो बलवर्धक है और उसका जो मांस है वो बीमार करने मतलब लोगों को बीमार करने वाला है। हंसी खुशी रोजा अफ्तार किया और मुल्क की फलाह बहबूदी, मध्य प्रदेश, प्रदेश और देश की खुशहाली की दुआएं मांगी। रोजा अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई और खुदा से मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। पतित पावनी मां नर्मदा के तटों को नशेलचियों का अड्डा एवं लवर्स पॉइंट नहीं बनने दिया जाएगा। इस चेतावनी के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्वारीघाट थाने का घेराव किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ग्वारीघाट थाने का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि मां नर्मदा के तटों पर नशेलचियों की अड्डेबाजी होने लगी है और नर्मदा के घाटों पर लवर्स पॉइंट विकसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। लिहाजा पुलिस ऐसे तत्वों पर लगाम लगाए, अन्यथा बजरंग दल के कार्यकर्ता आंदोलन चलाकर लगाम लगाएंगे। मां नर्मदा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, मां नर्मदा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। मां नर्मदा तट लवर पॉइंट के लिए नहीं बना है, नशे के लिए नहीं बना है, स्मैक गांजा बेचने के लिए नहीं बना है। अगर 15 दिनों के अंदर प्रशासन ने इसको बंद नहीं किया तो बजरंग दल यहाँ जो भी बेधर्मी मिलेगा, नशा करने और स्मैक गांजा बेचने वाले मिलेंगे, उनको मार के लट्टे से यहाँ से बजरंग दल स्वयं भागा। गोरखपुर थाने के सीएसपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग आके कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ में कार्रवाई चाहते हैं। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंदर सभी समस्याओं को हल होगा। प्रदर्शन के चलते थाने के सामने देर तक मजमा लगा रहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और अवैध हथियार रखकर घूमने वाले बदमाशों पर नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में ओमती थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जिला न्यायालय के समीप 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अवैध हथियार रखकर घूमने वालों और अवैध हथियारों के सौदागरों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में ओमती थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सेल टैक्स ऑफिस के सामने जिला न्यायालय के पास 2 बदमाशों भरतीपुर निवासी बाबा उर्फ नीरज सोनकर और हाथीताल निवासी शिवांश उर्फ शिवम गुप्ता को हथियारों के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। दोनों से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेल टैक्स ऑफिस के सामने जाके एक मुखबिर द्वारा बताए हुए एक व्यक्ति बाबा उर्फ नीरज सोनकर को पकड़ा और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके अवैध आधिपत्य से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इससे जब और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया इसका एक और साथी शिवम और शिवांश गुप्ता जो मूलतः हाथीताल गोरखपुर का रहने वाला है, वो भी वहीं पे जिला न्यायालय के गेट के पास में खड़ा हुआ है। और जब इस व्यक्ति की निशानदेही पर हमने शिवम और शिवांश गुप्ता को पकड़ा, इसके पास से भी एक अवैध देसी पिस्टल प्राप्त हुई है, जिसके साथ साथ उसके पिस्टल में एक चैम्बर में जिंदा राउंड भी मिला है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और इनसे हथियारों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। अवैध शराब बेचने वालों और परिवहन करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में गोहलपुर थाना पुलिस ने धोबियाना मोहल्ला में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। यहां भरत रजक नामक एक युवक को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया, जिसके कब्जे से प्लास्टिक की बोरी में रखी हुई 50 पाव अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ के बाद भरत के घर पर पुलिस ने दबिश दी और घर के अंदर छिपाकर रखी गई 250 पाव देसी शराब बरामद कर आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।